बचपन में हम में से अधिकांश लोगों को इतिहास एक बड़ा ही नीरस विषय लगता था। परीक्षाओं के भय से हम राजाओं और साम्राज्यों की लंबी लंबी सूचियां रट तो लेते थे, लेकिन परीक्षा के अगले ही दिन उसे भूल भी जाते थे। इसके बावजूद हमें ऐतिहासिक स्थलों पर घूमना और बड़े बड़े महलों को देखना अत्यंत पसंद होता है। मुगले आजम जैसी इतिहास पर आधारित चलचित्र जब भी टीवी पर आते हैं, हम उन्हें देखना नहीं भूलते। फिर भी हमारे समाज में इतिहास, संस्कृति और कला के अध्ययन के प्रति एक निराशावादी सोच क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग इतिहास सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ते हैं और पाठ्य पुस्तकें जन साधारण को इतिहास की सिर्फ प्राथमिक शिक्षा देने के ही काम करती है। परंतु इतिहास सिर्फ राजाओं के नामों की लंबी लंबी सूचियां ही नहीं है, बल्कि एक देश और एक समाज के विकास की कहानी है। ये सामाजिक दलों के बीच के संघर्ष की भी कहानी है और ये विचारधाराओं के टकराव की भी कहानी है। बच्चों में इस समझ को पैदा करने में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका बहुत बड़ी है। परीक्षाओं में नंबर लाने की दौड़ में यह समझ कहीं पीछे छूट सी जाती है। आज के वैश्वीकृत समाज में जहां विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोग साथ में काम करते हैं, वहां इतिहास की ऐसी समझ हमें अपने से अलग लोगों के प्रति सहिष्णु बनाती है। इस वीडियो में हम आपको 4 आसान तरीके बताएंगे जिससे आप बच्चों में इतिहास, संस्कृति और कला के प्रति रुचि बढ़ा सकते हैं। बच्चों को ऐतिहासिक चलचित्र एवं वृत्त चित्र दिखाएं। पाठ्य पुस्तकों में इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं सिर्फ एक तारीख मात्र बनकर रह जाती है। बच्चे कभी भी उस घटना के पीछे के सामाजिक या राजनीतिक कारण ठीक से नहीं समझ पाते। ऐतिहासिक घटनाओं पर बनी चलचित्र या वृत्तचित्र इन पहलुओं पर ज्यादा प्रकाश डालती हैं। ऐसे चलचित्र या वृत्तचित्र को दिखाने के बाद आप अपने बच्चों से उन घटनाओं के बारे में वार्तालाप करें और उसे उनके पाठ्य पुस्तकों से जोड़ने की कोशिश करें। इससे बच्चे ऐतिहासिक घटनाओं को बेहतर समझेंगे और याद भी रख पाएंगे। बच्चों को कोई विदेशी भाषा सीखने को प्रेरित करें। किसी भी देश की भाषा उसके समाज का एक प्रतिबिंब होता है। जिस भी देश की भाषा हम सीखते हैं, हम उसकी संस्कृति को बेहतर समझ पाते हैं। जो बच्चे बहुभाषी होते हैं, उनमें कई संस्कृतियों की अच्छी समझ भी होती है। बहुभाषी होने से बच्चे बाहिरमुखी बनेंगे और आज की वैश्वीकृत दुनिया के लिए बेहतर तैयार होंगे। उदाहरण के तौर पर अधिकांश लोग पूर्वी एशियाई देशों के विषय में बहुत कम जानते हैं और इन देशों के प्रति एक रूढ़िवादी विचारधारा के शिकार होते हैं। इसके उत्तरदायी काफी हद तक हमारी इतिहास की पाठ्यपुस्तकें हैं, जिनमें हम सिर्फ इन देशों के युद्धों की तिथियां याद करते रह जाते हैं। इन देशों की भाषा सीखने से बच्चे वहां की संस्कृति के कई आयाम समझेंगे, जैसे टी सेरेमनी या एक दूसरे को झुककर अभिवादन करना, जिसे बो करना भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक चित्रों से बच्चों का परिचय करवाएं। अधिकांश इतिहास की किताबें समय के साथ कलाओं के बदलते स्वरूप पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालती। पाठ्यपुस्तकों में कुछ श्वेत श्याम तस्वीरें होती जरूर है, लेकिन इससे बच्चे पूरी तरह उस कलाकृति की सुंदरता को नहीं समझ पाते। इसके लिए आपको महंगी महंगी विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया खरीदने की आवश्यकता नहीं। इंटरनेट पर आपको आसानी से इतिहास से जुड़ी हुई कई रंगीन तस्वीरें मिल जाएंगी। उदाहरण के तौर पर गूगल पर वारली आर्ट खोलें और जो चित्र बच्चों को पसंद आए उसे उन्हें खुद बनाने बोलें। विकिपीडिया पर वारली आर्ट के बारे में पढ़कर बच्चों को छोटी छोटी कहानियां भी सुनाएं। ऐसे अभ्यासों से कला के विभिन्न स्वरूपों के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ेगी। बच्चों को संग्रहालय या म्यूजियम घुमाने ले जाएं। इतिहास की किताबों में पढ़ी हुई अधिकांश चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन उन किताबों के कई चित्र हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं।
हमारे शहरों के विभिन्न संग्रहालय ऐसे चित्रों और कलाकृतियों का एक अनमोल खजाना है। इस महामारी के दौर में हम अपने बच्चों को संग्रहालयों का वर्चुअल टूर दिखा सकते हैं। इससे बच्चे किसी भी कालखंड की अनमोल सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट पर विभिन्न संग्रहालयों की वेबसाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आपका बच्चा प्राचीन भारतीय सभ्यता का पहला अध्याय पढ़ रहा हो, तो आप उसे भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय की वेबसाइट जरूर दिखाएं। संग्रहालय में प्रदर्शित चित्रों और कलाकृतियों के बारे में उनके साथ चर्चा करें। इससे इतिहास, संस्कृति और कला के प्रति बच्चों की उत्सुकता बढ़ेगी और वे अपनी किताबों में दिया गया ज्ञान बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। कला, इतिहास और संस्कृति की समझ आज की वैश्वीकृत दुनिया में एक अनिवार्य कौशल है। आने वाले समय में आज से और भी अधिक भिन्न भिन्न संस्कृतियों, प्रांतों और देशों के लोग एक साथ काम करेंगे। बचपन से ही विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं की जानकारी होना भविष्य में हमारे बच्चों को लाभान्वित करेगा। हम ये आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप अपने बच्चों में इतिहास, संस्कृति और कला के प्रति संवेदनशीलता जरूर जगाएंगे। क्या आपको हमारे सुझाव पसंद आए? यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। आधुनिक तरीके से पढ़ाई और बेस्ट इन क्लास करिकुलम के साथ लीड पावर्ड स्कूल्स हर बच्चे के लिए न सिर्फ गारंटीड लर्निंग आउटकम्स देते हैं, बल्कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे की प्रोग्रेस के हर स्टेप पर स्कूल के साथ जुड़े रहते हैं। बच्चों में 100% गारंटीड लर्निंग आउटकम लाने और पेरेंट्स की संतुष्टि के लिए जुड़िए लीड के बढ़ते परिवार के साथ, क्योंकि जब स्कूल्स होंगे बेहतर तो इंडिया होगा बेहतर।